उत्तर प्रदेश में डीएलएड की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्र 2022-24 में प्रवेश के लिए केवल 25% सीटें ही भर पाई हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड की 1,60,000 से अधिक सीटें खाली। 22 अगस्त तक प्रवेश की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो सीटों का आवंटन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ प्रवेश लेना बाकी है अभ्यर्थियों का, मतलब जितनी सीटें आवंटित हुई हैं उतना ही एक तरीके से उसमें से भी कुछ कम बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 75% से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सत्र 2022-24 में 1,60,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से बुधवार को सीटों का अंतिम आवंटन जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की 10,600 और निजी कॉलेजों की 2,06,000 की कुल 2,16,600 सीटों पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रवेश देना था। प्रवेश के लिए 1,70,107 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें से 60,907 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प भरा था, लेकिन 55,677 को ही कॉलेज आवंटित हो सका। यानी कुल 2,16,600 सीटों में से महज एक चौथाई 25.7% पर ही प्रवेश हो सकेगा। शेष 75% सीटें खाली रह गई हैं। डायट की 10,600 में से मात्र 9,855 सीटें आवंटित की जा सकी हैं। 3 चरणों के कॉलेज आवंटन के बाद सबसे अधिक झटका निजी कॉलेजों को लगा है। आवंटित संस्थान में अभिलेखों की जांच और प्रवेश की प्रक्रिया 22 अगस्त तक पूरी की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की ऑनलाइन रिपोर्ट 23 अगस्त तक भेजी जानी है। तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। केवल 25% ही सीटें भर पाई हैं। अब देखना होगा कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, यानी जिस प्रकार से पिछली सत्रों में देखा गया था कि सीटें ना भर पाने की वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो रजिस्ट्रेशन केवल कराए हुए थे उनको मौका दे दिया गया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन इन आंकड़ों से ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से एक ऐसा कोर्स जो कि कभी जॉब की गारंटी मानी जाती थी और कभी एक बेहतरीन कोर्सों में से एक माना जाता था शिक्षा की जगत में, आज उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अग्निवीर योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें 4 साल की जॉब के बाद अभ्यर्थियों को रिटायर कर दिया जाता था। उसी के तर्ज पर अब बैंकवीर यहाँ पर योजना लाई गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेना के बाद अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भी बहाली। सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी कर्मचारियों की बहाली होगी। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है। स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। शुरुआत में यह कंपनी ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश में एसबीआई की बैंक शाखाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर ररखा है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में एसबीआई के कुल ऑपरेशन खर्च में वेतन का हिस्सा करीब 45.7% था और सेवानिवृत्त लाभ व अन्य प्रोविजन की हिस्सेदारी 12.4% है। ऑल इंडिया बैंक ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वह सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी, यानी प्राइवेट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों को एसबीआई के स्थायी कर्मियों को मिलने वाली सभी लाभ नहीं मिल सकेंगे। तो पहले अग्निवीर, बैंकवीर और हो सकता है कि भविष्य में शिक्षावीर भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।